Dear brothers and sisters, today we are going to meditate about this beautiful verse which is in Isaiah 32:18. मेरे प्रिय व भाइयों बहनों, आज के दिन हम एक सुंदर से वचन यशायाह 32:18 पर मनन करने वाले हैं। My people will live in peaceful dwelling places, मेरे जो लोग हैं शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, in secured homes, in undisturbed places of rest. और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। What a blessed life this is. और ये कितना एक आशीषमय जीवन है। The people of this world long to have a peaceful life. हाँ, इस संसार में सभी लोग शांति के साथ रहने के लिए सोचते हैं। God's children also love to have a peaceful life. हाँ, परमेश्वर के जो संतान हैं वो भी शांति के साथ रहना चाहते हैं। But then the devil doesn't want God's children to have peace. परंतु शैतान जो है वो चाहता है कि परमेश्वर की संतान कभी शांति के साथ ना रहे। The devil's people and the demon powers, they come to destroy the family. और शैतान के जो लोग हैं और जो शैतान है इस कारण से आते हैं कि वो परिवार को नाश कर दे। But with faithful children of God, God loves to give them peace, security and rest. हाँ, परमेश्वर की जो संतान है उनको वो शांति और जीवन और आशीष देते हैं। Those whose mind is stayed upon God, God gives them perfect peace. हाँ, ऐसे व्यक्ति जिनका मन प्रभु के साथ रहता है उनको वो एक परिपूर्ण शांति देते हैं। He makes them to lie down in green pastures. और वो उनकी सहायता करते हैं कि जिससे कि वो हरी चराही में बैठ जाए। He leads them beside the still waters. और वह उनको सुखदायी जल के झराने के पास से ले चलता है। The righteous always tastes the goodness of God. हाँ, धर्मी व्यक्ति जो है वो हमेशा प्रभु के प्रेम को स्वाद चखता है। Contentment in their mind. क्योंकि प्रभु उनके मन में संतोष देते हैं। That's what Paul says in Philippians 4:11. और यही चीज संत पौलुस फिलिपियों 4:11 में कहते हैं, I have learned how to be content with whatever I have. और वो कहते हैं मैंने ये सीखा है जिस दशा में हूँ उसी में संतोष रहूं। As in Proverbs 15:15, the Bible says, God's people always feast on his table. और नीति वचन 15:15 में हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु की जो संतान है उनकी मेज पर हमेशा दावत खाते हैं। They not only have peace, security and rest, और ना सिर्फ उनके पास सुरक्षा शांति रहती है, but then they delight in the blessings of the Lord. और वो हमेशा प्रभु के आशीषों से भरे रहते हैं। Once when we visited a family in Seattle in US, और एक बार हम सिएटल यूएस में एक परिवार से मिलने के लिए गए, they made us to stay in their house for 1 week. और उन्होंने कहा कि उनके घर में हम एक सप्ताह ठहरे। And as we were staying there, we mysteriously saw something that is in their house. और तब जब हम उनके घर में थे तब हमने एक विचित्र चीज देखा जो उनके घर में था। The Lord filled their borders with peace. और प्रभु ने उनके घर के जो चारों तरफ जो शांति से भरा हुआ था। And I was wondering how they are having such peace in their family. और मैं ये सोच रही थी कि कैसे इनके घर परिवार में इतना शांति है। Every night for 1 week they used to bring us to their upper room and ask us to have a family prayer. हाँ, एक सप्ताह हर रात वो अपने घर के ऊपर के कमरे में हमें ले जाते और वहाँ पर पारिवारिक प्रार्थना के लिए कहते थे। Do you know how they did their family prayer? आपको मालूम है कि उन्होंने पारिवारिक प्रार्थना किस तरह से किया? They had 2 boys in their family. और उनके परिवार में 2 लड़के थे। During the worship time, one was playing a drum and one was playing a piano. और आराधना के समय एक लड़का ड्रम बजा रहा था और दूसरा लड़का पियानो बजा रहा था। Both the mother and the father, they were playing a guitar. और उनके जो माता जो पिता थे और वो दोनों गिटार बजा रहे थे। Along with the music, they were singing so sweetly to the Lord.
और वो संगीत के साथ प्रभु के लिए मधुरमय गीत गा रहे थे। We literally felt heaven coming down in that place. और उस समय हमको ऐसा महसूस हुआ कि स्वर्ग जमीन पर उतर चुका है। During prayer, my husband prophesied over them and prayed for them. और प्रार्थना के समय मेरे पति ने उस परिवार पर भविष्यवाणी करते हुए प्रार्थना किया। And there the Lord spoke to them saying, I am so pleased with you, my children. और प्रभु ने मेरे पति के द्वारा कहा, मेरे बच्चों, मैं आप प्रत्येक जनों की आराधना को देख के बहुत ज्यादा प्रीति रखता हूँ। That's why I have given so much peace to you. और इसी कारण मैंने आप प्रत्येक जनों को शांति दी है। Yes, they were living in a peaceful dwelling place. हाँ, वो लोग एक शांति के साथ निवास स्थान में रह रहे थे। They were having a secure home in Christ. और उनको मसीह में एक सुरक्षित घर था। And they had rest in their souls. और उनकी आत्मा में भी शांति था। Dear brothers and sisters who are lacking in peace, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप ऐसे जो हैं जिनके पास मन में शांति नहीं है, come to God. आप प्रभु के पास आइए Gather your family and pray together. और आप परिवार के रूप में एक होइएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। That's what our Lord Jesus also says to you. और यही चीज प्रभु यीशु मसीह भी आप प्रत्येक जन से भी कहते हैं, Come to me, my children, मेरे बच्चों, आप मेरे पास आओ। all who are weary and burdened, I will give rest. परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to God as a family. आप परिवार के रूप में प्रभु के निकट आइए। Even if your small baby is sleeping, take the baby also and have family prayer. अगर आपके परिवार में छोटा सा कोई बच्चा सो रहा है, तब आप पारिवारिक प्रार्थना में उस बच्चे को भी लेकर आइएगा। Then the Lord will have to give you peace. फिर प्रभु अवश्य आपके परिवार में शांति देंगे। Shall we pray for God's peace and protection in your family? आइए अभी हम पर प्रभु की शांति और आशीष के लिए प्रार्थना करें। Loving Father, प्रेमी पिता, Lord, what a blessing this is to have a secured home. और आपके आशीष के द्वारा एक सुरक्षित घर कितना एक आशीषमय विषय है। Father, Lord, let your protecting hand come upon each and every home who is watching this program. हे प्रभु, ये प्रत्येक जन जो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी जो सुरक्षामय हाथ है ऐसे परिवार के ऊपर आए। Be a wall around their home, Lord. हे प्रभु, आप उनके घर परिवार के चारों तरफ दीवार के रूप में रहिए। Lord, let their borders be blessed with peace. हे प्रभु, उनका जो सीमा है पूरे शांति से भरा रहे। Nothing of the evil should ever touch them, Lord. हे प्रभु, शैतान का कोई भी उसे कभी भी उनको छू ना सके। Be a wall of fire around them. हे प्रभु, आप उनके लिए एक अग्निमय दीवार के रूप में रहिए। No evil forces should ever touch them, Lord. हे प्रभु, कोई भी शैतानी शक्ति उनको कभी छू ना सके। Help them to worship freely. हे प्रभु, आराधना स्वतंत्र रूप से कर सके। Help them to serve you freely. हे प्रभु, आपकी सेवकाई स्वतंत्र रूप से कर सके। Let your peace be put upon every home. हे प्रभु, प्रत्येक घर के ऊपर आप अपनी शांति दीजिए। I pronounce peace into every dwelling place. और मैं हर निवास स्थान के ऊपर आपकी शांति को मैं रखती हूँ। Not only a home, ना सिर्फ घर, but then in every place they worship, let your peace come upon it, Lord. परंतु हर एक वो जगह जहाँ पर वो आराधना करते हैं, ऐसे प्रत्येक जगह पर आपकी शांति आए। Let every home be blessed with peace. और हर एक घर आपकी शांति के द्वारा आशीषित हो। Let everyone in the family be blessed with rest in their soul. हे प्रभु, परिवार के प्रत्येक जनों को उनकी आत्मा में आप शांति दीजिएगा। I put this promise verse upon each family today. और आज के दिन में इस प्रतिज्ञा वचन को प्रत्येक परिवार के ऊपर रखती हूँ। More than everything, let them experience your presence all the 24 hours. और इससे बढ़कर वो हमेशा दिन के 24 घंटे आपकी मधुर उपस्थिति को महसूस कर सके। No unwanted things should be seen in their home, Lord. और हे प्रभु, उनके घर में कोई भी अनचाही विषय या चीज ना दिखे। Only Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु। You be the head of their home, Lord. आप उनके परिवार के लिए सर्वोच्च के रूप में रहिए। Help your children to
have a secured home. हे प्रभु, आप ऐसी सहायता कीजिएगा जिससे कि आपके संतान घर के अंदर सुरक्षित रहे। Thank you for protecting them, Lord. आप उनको सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए धन्यवाद। No jealous eye should ever fall upon them. कोई भी ईर्ष्यालु नजर इनके ऊपर कभी ना पड़े Let them be safe and secure under your wings. और हमेशा आपके सामर्थ्य पंखों तले सुरक्षित रहे प्रभु। In Jesus' name. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Sister Margaret Furtado, along with you, I wish your beloved darling son, Aaron Gabriel Furtado, a happy birthday. अति प्रिय बहन मार्गरेट फुर्टाडो, आपके साथ मिलकर के मैं आपके प्रिय बेटे एरन गैब्रियल फुर्टाडो को कहना चाहूँगा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो एरन। God bless you, dear Aaron, with divine blessings and peace and great prosperity and all the joy of heaven in your life as Jesus leads you. प्रिय एरन, प्रभु जी आपको ईश्वरीय आशीष, शांति और महान समृद्धि और स्वर्ग का सारा आनंद आपके जीवन में दे करके आपको आशीषित करें जब यीशु आपके जीवन की अगुवाई करते हैं। Psalm 50 and verse 15, call on me on the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. भजन संहिता 50 वचन 15 की प्रतिज्ञा आपके लिए है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Father, deliver him from all the bondages. Give him a God-fearing partner, wonderful life partner by the power of the Holy Spirit. Let him have great joy. प्रभु जी आप उन्हें हर एक प्रकार के बंधनों से मुक्त करें और ईश्वर का भय मानने वाले जीवन संगनी दें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से वो आपके महान आनंद को प्राप्त करें। Chauvin have a transformed heart and divine peace. शोभिन को प्रभु जी एक परिवर्तित हृदय और ईश्वरीय शांति प्रदान करें। Sister Margaret have spiritual blessings. Brother Gabriel have a new heart, new life full of Jesus, and peace come upon the family. In the name of Jesus, I pray this miracle upon them. Thank you, Lord, for providing it immediately. बहन मार्गरेट को प्रभु जी आत्मिक अनुग्रह दें, आशीष दें और भाई गैब्रियल को एक नया हृदय, नया जीवन दें जो यीशु से परिपूर्ण हो। पूरे परिवार में आपकी शांति हो। यीशु के नाम में मैं इस चमत्कार को इस परिवार के लिए मांगता हूँ। धन्यवाद पिता, जल्द से जल्द इसे इस परिवार के लिए पूरा करने के लिए। Amen. God bless you.